गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। इतने दिन के बाद, हाँ मैं इतने दिन के बाद ही आती हूँ हमेशा। आज मौसम बहुत ही अच्छा था और मैं और मम्मी जा रहे थे पार्लर। मेरी मम्मी को आईब्रोज करवानी थी एंड मुझे अपने बाल कट करवाने थे क्योंकि मेरे बाल दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो मुझे चाहिए था इनमें थोड़ा सा वॉल्यूम। फिर हम दोनों बातें करते करते पार्लर पहुंच गए और जाते ही पहले मम्मी ने करवाई आईब्रो और मैं पीछे बैठ के वेट कर रही थी एंड इनकी बातें सुनते सुनते अपने लेस इंजॉय कर रही थी पीछे बैठ के। एंड फिर मेरी बारी आई। इतना वेट करने के बाद फाइनली फिर मैं जाके बैठी और मैंने अपने बाल खोले। आंटी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी मेरे बालों की दिक्कत। फिर यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया। पहले उन्होंने मेरे बालों को गीला कर दिया और बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। फिर गीला करने के बाद एक साइड तो मेरी हो गई थी। फिर बाद में मम्मी को याद है कि रिकॉर्ड भी करना है एंड जैसे जैसे कैंची से बाल कट हो रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं बाल कट करवा रही थी और बहुत ज़्यादा छोटे करवा रही थी पहले से। तो हाँ, दिल में कुछ कुछ हो तो रहा ही था, बट कोई नहीं, मैं आंखें बंद करके बस वेट कर रही थी कब कट हो। फिर फाइनली बाल कट हो गए और हाँ, मैंने लेयर्स करवाई थी अपने बालों की थोड़ी थोड़ी सी और फिर इन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया ताकि मेरे लेयर्स अच्छे से दिखे। एंड सारा कुछ होने के बाद मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ठीक ही लग रहे थे मेरे बाल। एंड वैसे भी जब कोई लड़की हेयर कट करवाती है तो उसको ऑब्सेशन हो ही जाता है अपने बालों से। मुझे भी हो रहा था। एंड यहाँ पे आंटी भी कुछ ना कुछ बना बना के देख रहे थे क्योंकि उनको भी अच्छे लग रहे थे बाल कट करने के बाद। और मैं भी फिर उसके बाद कभी फ़ोन में मिरर सेल्फीज ले रही थी, कभी वीडियो बनाई थी अपने बाल की क्योंकि बाल की लेयर्स काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। अभी तो ये धोने के बाद पता चलेगा, बाकी उस टाइम तो अच्छी लग रही थी। आंटी भी कह रहे थे बस कर, कितनी वीडियोस बनाएगी। फिर उसके बाद हम घर को चल पड़े अपना आगे का बोरिंग दिन कंटिन्यू करने के लिए। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले मिनी व्लॉग में। बाय बाय।